पता चले कि छोटी सी कोडिंग मिस्टेक की वजह से एक कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया और उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए, या फिर अगर एक ऐसा स्मार्टफोन तुमको दिया जाए जिस फोन को लेकर तुम फ्लाइट्स में बैठ ही नहीं सकते हो, वो फोन फ्लाइट में बैन हो रखा है, तो तुम लोग कैसा लगेगा भाई? बिल्कुल ही शॉक्ड एंड अमेज्ड हो जाओगे, राइट? तो भैया आज की सारी वीडियो को देख के तुम लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक फेलियर्स के, कुछ ऐसी भाई हिस्ट्री में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी टेक फेलियर्स के बारे में जिन्होंने कंपनीज को बहुत बड़ा बड़ा लॉस दिया एंड बहुत बड़े बड़े शॉक्स भी दिए, बट उसी के साथ साथ उन कंपनीज को बहुत कुछ नया एंड इनोवेटिव करने की भी सीख दी है। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहा मेरे भाई लोग, क्या पता तुम लोग को भी वो चीजें हेल्प कर दे, बिकॉज भाई सबसे अच्छी टीचर कोई चीज की वो फेलियर ही होती है। तुम लोग सबसे अच्छा फेलियर से सीखते हो, इसलिए भाई वीडियो में एंड तक बने रहा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो लास्ट वाला लॉस है भैया या लास्ट वाला जो फेलियर है वो तुम्हारा माइंड ब्लो करके रख देने वाला है। तो चलो भैया आज की वाली वीडियो को स्टार्ट करते बेटा किसी देरी के। मैं आप लोग को बोलूं कि अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जिसको लेकर आप एयरपोर्ट्स के अंदर जा ही नहीं सकते, बिल्कुल शौक, बट ऐसा हो रखा है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फोन था, बहुत ही अच्छा फोन था, बहुत गुड लुकिंग फोन था, जिस वजह से इसकी भाई परचेसिंग भी बहुत सारे लोगों ने की, बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा सेल्स फोन था सैमसंग का। बट इसकी एक गलती ने सैमसंग को बर्बाद कर दिया था उस टाइम पर, और वो था इसका बैटरी इशू। इसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा ओवर हीट हो जाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी एंड कभी कभी तो फट भी जाती थी। शुरू में तो ये हाथ से कम हुए, बट भाई टाइम के साथ ये हाथ से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए एंड भाई उसकी बैटरी काफी ज्यादा टाइम पर एक्सप्लोड कर जाती थी। लोग उस फोन को अपने घर में अपने पॉकेट में रखते थे, भाई डरने लगे थे, क्योंकि भाई ये फोन रखे रखे फट जाता था, या फिर भाई कभी कभी चार्जिंग में लगाकर फट जाता था, जिस वजह से काफी ज्यादा हादसे हुए एंड इस वजह से भाई सैमसंग को काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला। एंड भाई लास्ट में सैमसंग ने बहुत सारे फोन, जितने भी बहुत सारे ऐसे फोन था जिनको उन्होंने बाहर भेज रखा था, उन सबको वापस मंगा लिया, रिफंड दिए भाई, अपोलॉजी दी, बट भाई फिर भी इस डील की वजह से या इस चीज की वजह से, इस मिस्टेक की वजह से सैमसंग को भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था, जो कि सैमसंग आई होप अभी तक नहीं भूला होगा। पर एप्पल के आईपॉड्स भाई चारों तरफ राज कर रहे थे, पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा था। उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के दिमाग में आया कि क्यों ना भैया हम भी एक सीधा सीधा कंपटीशन उतारे आईपॉड्स का, एंड उन्होंने ऐसा करा भी। तो भाई एप्पल आईपॉड्स के कंपटीशन में उन्होंने लाया अपना माइक्रोसॉफ्ट ज्यून्स, जो कि डिट्टो भाई एप्पल के आईपॉड्स के जैसा ही था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं था जो कि भाई आईपॉड से बेटर हो, या फिर किसी भी केस पे आईपॉड से बेटर नहीं था। एंड उस टाइम तक जो कस्टमर थे उनको भाई आईपॉड की ही आदत लगी हुई थी एंड पूरा मार्केट कैप्चर एप्पल का था। तो उस टाइम पर भाई इनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने कुछ ऐसा भाई एक्स्ट्रा इनोवेटिव फीचर नहीं दिया जो आईपॉड्स में ना आता हो, या फिर कोई भी चीज में इनोवेशन नहीं करी एप्पल से, एंड इसी के चलते भाई ये प्रोडक्ट बहुत बुरा फ्लॉप हुआ, जिस वजह से भाई कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। थोड़े दिन तक भाई प्रोडक्ट चला, बट भाई उसके बाद अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। पर गूगल ग्लासेस को भाई वर्ल्ड का फ्यूचर कहा गया था, कि वर्ल्ड भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड भाई फ्यूचर में ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करेगी, सभी लोगों के पास होगी, बट भाई हुआ इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट। कैसा लगेगा भाई सुनने में कि तुम सुबह उठे हो एंड भाई तुम्हारे नोटिफिकेशन, इंटरनेट, मैसेज, कॉल सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने, काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है सुनने में, बिल्कुल भाई फ्यूचरिस्टिक सी फील आती है अभी भी सुनकर, बट रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। लोगों को भाई इसके कैमरा की वजह से काफी ज्यादा प्राइवेसी कंसर्न्स हो गए थे इसको पहन कर रखने के, भाई कहीं पे भी जा रहा हूँ क्या पता भाई कुछ भी रिकॉर्ड कर ले, तो भाई इस वजह से काफी ज्यादा प्राइवेसी कंसर्न्स हो रखे थे इस चीज को लेकर। सेकंड, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था एंड भाई लोगों को अफोर्डेबल नहीं लग रहा था, कि भाई इतना तो यूज नहीं है यार, जो सारी चीजें ये कर रहा हूँ तो मैं स्मार्टफोन से भी कर सकता हूँ, तो फिर इतने ज्यादा पैसे इस चीज के लिए क्यों पेमेंट करने हैं। एंड थर्ड रीजन था कि भाई ये डिजाइन वाइज भी लोगों को उतना पसंद नहीं आया, मतलब लोगों को इसका डिजाइन भी यार भाई बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। एंड भाई अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो भाई लोग तो रिजेक्ट करेगी, एंड वही चीज हुआ इस प्रोडक्ट के साथ भी, लोगों ने इसको भाई रिजेक्ट कर दिया एंड लास्ट में भाई गूगल को इस प्रोडक्ट को एंड भाई पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ गया। ऑल्दो भाई गूगल का काफी ज्यादा लॉस हो गया इस सारी चीजों में, बट हाँ ये प्रोडक्ट लॉस में गया एंड भाई बंद कर दिया गया। कंट्रोवर्सी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ही हुई है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट भैया माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का विस्टा, जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है आज तक का, क्योंकि भैया विस्टा को जिस तरह से लॉन्च किया गया था वो इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं था। इसकी भाई परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्लो थी, काफी लैगी फील होता था, साथ ही साथ जो भाई कंपेबिलिटी इश्यूज भी इसमें बहुत ही ज्यादा होते थे अदर सॉफ्टवेयर से। भाई इसको एक्सपी का एक अपग्रेडेड वर्जन बोला गया था, विंडोज एक्सपी का, बट ये भाई उससे भी ज्यादा वाहियात था।
इसमें भाई अननेसेसरी पॉपअप्स आते थे, काफी सारे एड्स आते थे जो कि भाई यूजर्स को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगते थे एंड भाई टाइम टेकिंग लगते थे। एंड इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भाई इतना ज्यादा स्लो था कि जो काम भाई लोगों को 5 मिनट में हो जाना चाहिए उसमें भाई 10 मिनट 15 मिनट लग रहे थे। एंड इसी के चलते भाई यूजर्स ने इसको छोड़ दिया एंड भाई वो लोग पुराने वाले प्रोसेस से भाई विंडोज एक्सपी पर स्विच होने लगे एंड उसको ज्यादा बेटर कंसिडरेट करा रेदर देन भाई विंडोज विस्टा। टाइम था कि भाई स्मार्टफोन या मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया होता था। यानी भाई तुम्हारे दादा दादी से पूछ लो यार भैया कि दादाजी उस टाइम पर आप कौन सा फोन चलाते थे, तो उनका एक ही रिएक्शन आएगा मोबाइल मतलब भाई नोकिया। तो फिर ऐसा क्या भाई नोकिया ने कर दिया कि वो बिल्कुल ही गायब हो गया मार्केट से। मैं बताता हूँ भाई, जब भाई नोकिया कीपैड वाले फोन चला रहा था तब बना रहा था तब तो भाई किंगडम था, एकदम मालिक हो रखा था, राजा था पूरे के पूरे भाई किंगडम का। बट भाई जब जमाना एंड्रॉइड पर शिफ्ट हुआ एंड उस टाइम पर भाई नोकिया ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को उतना सीरियसली नहीं लिया एंड भाई अपने पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर चिपका रहा। इस वजह से एप्पल, सैमसंग और भाई जो अदर एंड्रॉइड कंपनीज थी उनको काफी ज्यादा बूस्ट मिला एंड वो लोग काफी ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर ली। एंड जब तक भाई नोकिया को अपनी गलती महसूस हुई तब तक भाई काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, लोगों को एंड्रॉइड की आदत पड़ गई थी एंड भाई नोकिया काफी ज्यादा पीछे रह गया इस चीज में। एंड इसी चीज के चलते भाई धीरे 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 कर नोकिया पूरी तरह से मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो गया एंड अभी के टाइम पे तो भाई दिखता भी नहीं है नोकिया। बाय द वे गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई नोकिया की भाई पूरी की पूरी गलती पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन पे। भाई नोकिया के भी पूरी जन्म कुंडली निकाल के जो मिस्टेक अगर ये नहीं होती तो भाई मुझ और तुम जैसे गेमर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया चीज हो जाती थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गूगल स्टेडिया की, जो कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, एक ऐसा एप्लीकेशन था जिस पर तुम लोग गेम्स को बिना डाउनलोड के डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू ही खेल सकते हो। काफी ज्यादा प्यारा आइडिया था, काफी फ्यूचरिस्टिक आइडिया था। बट गलती भाई गूगल से ये हुई कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस था या फिर जो गूगल ऑप्टिमाइजेशन था इस ऐप का वो ढंग से नहीं हो पाया। तो भाई जो ऐप है वो काफी ज्यादा लैगी फील होने लगा था, काफी ज्यादा लैगी फील होता था, इंटरनेट इशू काफी ज्यादा आते थे भाई, परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा वीक थी जिस वजह से भाई गेम खेलने में बिल्कुल वो फील नहीं आती थी। एंड भाई जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ये फिल आउट नहीं कर पाया, फिल नहीं कर पाया, जिस वजह से भाई गूगल ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, इस वाले ऐप या फिर इस वाले पूरे के पूरे प्लान को बंद कर दिया। ये भाई एक सिर्फ प्लान बंद कर गया। बट अगर ये भाई प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो शायद से भाई काफी ज्यादा भाई प्यार, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता गेमर्स को अगर ढंग से इस चीज को ऑप्टिमाइज किया जाता। तो अब बात करते हैं आपके भाई पूरे टेक हिस्ट्री या फिर भाई टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में जो कि भाई नासा ने करी थी। तो यहां पर हम लोग बात करें भाई नासा के मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, जिसमें भाई नासा ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया था जो कि था $125 मिलियन का। एंड बेसिकली इसमें ऐसा था कि भाई नासा ने एक मार्स ऑर्बिटर भेजा था भाई मार्स तक पहुंचाने के लिए। बट जो उस मिशन को ऑपरेट कर रही थी दो टीम्स, उन्होंने भाई एक टीम यार अपने भाई मेट्रिक यूनिट्स पर कैलकुलेट कर रही थी एंड दूसरी वाली टीम जो भाई इंपीरियर यूनिट्स पर कैलकुलेट कर रही थी, जिस वजह से उन लोगों की कैलकुलेशन में कुछ फ्रैक्शंस का ही मिस्टेक था, मतलब भाई थोड़ा सा मिस्टेक था। बट स्पेस में भाई थोड़ी सी मिस्टेक है, इन सारी चीजों में थोड़ी सी भाई फ्रैक्शन ऑफ मिस्टेक भी 0.12 का भी मिस्टेक काफी ज्यादा बड़ी साबित होती है। एंड वही इस वाली चीज के साथ हुआ मार्स ऑर्बिटर के साथ, थोड़ा सा भाई फ्रैक्शन ऑफ मिस्टेक्स के चलते, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग यूनिट्स में कैलकुलेट कर रही थी, उस वजह से ये मिशन क्रैश हो गया। एंड इस वजह से भाई नासा को $125 मिलियन का लॉस हुआ। एंड साथ ही साथ नासा के अलावा भाई ये पूरी की पूरी टेक हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लॉस माना जाता। इन सारी चीजों से या इन सारी स्टोरी से एक बात तो क्लियर कि भाई टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर उसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो वो तुमको उतना ही बड़ा लॉस और उतना ही महंगा लॉस दे सकती है। बाय द वे आप लोग बताना कि आप लोग को सबसे इंटरेस्टिंग फेलियर कौन सा लगा एंड आप लोगों ने क्या सीखा। बाय द वे जो भी कंपनीज की मैंने बात की जो कि भाई फेल हो रखे अभी के टाइम पर भाई वो अच्छा ही कर रही है, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि भाई हाँ हम लोग सब लोग अपनी फेलियर से सीखते हैं। तो आप लोग को भी इससे एक चीज समझ में आने जानी चाहिए कि हाँ भाई अगर तुम फेल हो रहे हो तो उससे तुम कुछ ना कुछ तो नया सीख ही लोगे। बाय द वे अगर आपको ये वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दो ताकि भाई मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो तुम लोग को सबसे पहले पता चल जाए। तो इसलिए भाई वीडियो को जाओ एंड लाइक जो बटन है, लाइक वाले बटन पे अपना सर फेंक के मार दो, एकदम दबा के भाई नीला कर दो उस वाले बटन को। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब वाले बटन को उतार दो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लो। बाय द वे गाइस मैं मिलता हूं आपसे कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।